तो न्यूटन, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, लीवर आर्म क्या होता है, डिस्टेंस, तो आ जाएगा डिस्टेंस के लिए क्या आता है, मीटर या सेंटीमीटर, तो हो जाएगा nm। तो मोमेंट का भी सेम यूनिट था और टॉर्क का भी सेम यूनिट है कि नहीं। तो यहां से आपको ये भी पता चल गया। कभी भी यूनिट में कंफ्यूजन मत करना, ऐसे ही करेंगे हम सब। आपको ऋषि समझ में नहीं आ रहा, इधर देखिए फिर। अच्छा, अरे भाई दक्ष, आपको समझ में नहीं आ रहा, इधर देखिए। अब करते हैं इसके ऊपर। यहां पर मैंने वैल्यू कर दी, फोर्स की वैल्यू 5 है, क्या है 5, और लीवर आर्म कितना होगा बताओ, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो 20, क्या हो जाएगा 20। अब यहां पर आप टॉर्क की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स कितना है 5, लीवर आर्म 20। तो अब देखो इफेक्ट सेम हो गया कि नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या फोर्स है क्या लीवर आर्म है, आपका जब तक वो इफेक्ट जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है तब तक सारी बातें क्या है, सेम है। ठीक, अगला लिखिए। लिखिए नहीं, मतलब अगला मैं लिखता हूं सुनिए क्या है। टू कपल्स एक्टिंग इन वन प्लेस, एक प्लेस पे लग रहे हैं, अपॉन अ रिजिड बॉडी, अभी किसके ऊपर लग रहे हैं, रिजिड बॉडी के ऊपर, हुज मोमेंट्स आर इक्वल, मतलब टॉर्क क्या है उसका, इक्वल है, बट अपोजिट इन सेंस। इस बार उसने सेंस क्या कर दिया, अपोजिट। एक क्लॉक है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉक, विल बैलेंस ईच अदर। क्या सही बात है, सच बात है। इसी स्टेटमेंट को वैसे मैं कर सकता, कॉपी पेस्ट होता है क्या इसमें, चलो मैं लिख देता हूं। वो ये कह रहा है, इफ टू कपल सिस्टम, टू कपल सिस्टम बोलूंगा तो समझ में आ रहा है ना कि दो कपल अलग बन रहे हैं। टू कपल सिस्टम एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी with equal moment but opposite in sense, इसका मतलब क्या हो गया, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, अपोजिट इन सेंस। तो अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को will balance each other। अब कृष्णा एक ऐसा सिस्टम, एक डायग्राम बनवा के बताइए जिसमें बैलेंस हो रहा हो। मैं एक कैसा क्या डायग्राम बनाऊं कि इसको जस्टिफाई हो जाए। जैसे इसमें मैंने ये डायग्राम बनाया तो जस्टिफाई हो गया ना, उसी तरह आप बताओ। बताइए। एक फोर्स इस टाइप से लगेगा, कलर चेंज कर देता हूं, एक फोर्स ऐसा लगेगा और एक फोर्स ऐसा, ठीक है। ये F हो गया, ये F हो गया, ये इस बार डायरेक्ट मैं D लिख देता हूं। ये भी कौन सा सेंस बना रहा है आप बताओ, सेंस जब भी पूछूं तो डायरेक्शन बताना है, ठीक है। कौन सा सेंस बनाना है, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉक के लिए मैं कैसा डायरेक्शन बनाऊं बताओ, ये बताएंगे। अच्छा आप ही बताओ। सर ये वाला नीचे एक डाउन, इधर साइड वाला डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो सेम बात है, और इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, सही बात है। चलिए अगला सुनिए। देखो अब तो तुम ये कॉपी से नजर हटाने का मतलब अब सबका दिमाग चल रहा होगा और सब जवाब भी दे रहे हो। कॉपी में जब तक रहते हो ना तो अलग ही धुन में रहते हो कि चल रहा है कुछ काम। लिखिए अगला सुनिए क्या कह रहा हूं, देवान सुनो इधर, जवाब देना इसका। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, किसी से भी मैं पूछ सकता हूं, सारे सुनो क्या कह रहा हूं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, फोर्स की बात कर रहा है वो, मोमेंट कपल कुछ भी नहीं। कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल लाइक फोर्सेस, उसको हम दूसरे फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्टिंग एट एनी अदर पॉइंट एंड अ कपल हुज मोमेंट इक्वल्स द पॉइंट ऑफ द फोर्स। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं समझा देता हूँ, ये समझ में ऐसे आ गया। ये तब यूज करते हैं ना जब मैकेनिक्स में थोड़ा सा क्या होता है, जब कैंटिलीवर को, जैसे आप ऐसा देखेंगे बहुत जगह सिस्टम, ये फिक्स्ड बीम होता है और यहाँ से ऐसा कोई, मतलब ये फिक्स सपोर्ट है और ऐसा कोई चीज़ बीम बाहर निकला होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपने सिविल में देखा होगा। अच्छा
ऐसा आपने स्ट्रक्चर सिविल में देखा होगा। और ऐसे बहुत सारे टाइम पे वो क्या होता है, ये हो गया हमारा रोलर होता है, ये ऐसा बहुत सारे सपोर्ट होते हैं अलग अलग जगह पर। वहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक मान के चलो कोई और स्ट्रक्चर निकला हुआ है। ये थोड़ा सा वो हार्ड वाला पार्ट है, लेकिन अगर समझना है तो समझ लो कि कैसे रिप्लेस होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई फोर्स लग रहा होता है। क्या होता है, अब मुझे इसको एनालिसिस करना काफ़ी हार्ड हो जाता है कि भाई ये क्या फोर्स लग रहा है और इसको कहाँ कितना बेंड करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, और यहाँ से वो क्रैक ला देगा नहीं ला देगा, ये सब हमें जानना होता है। तो ये इतना पढ़ाई इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट में जैसे होता है ना कि मान के चलो कोई इक्वेशन है, जैसे मान के चलो 26 है इज इक्वल टू x + 5, ऐसा कुछ। अगर आप इधर +2 करते हो तो आप इधर भी +2 कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। ऐसा करते हो ना, इधर भी +2 कर सकते हो, इधर भी +2 कर लो, क्योंकि दोनों गायब हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक फोर्स इधर लगा दूं, क्या करूं, एक फोर्स इधर लगा दूं, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, एक फोर्स और इधर लगाना होगा, ठीक है। तो इससे ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन अभी सिस्टम क्या हुआ है कि कपल कैसे इंट्रोड्यूस होगा। अगर कपल लाना हो तो एक फोर्स इसके जस्ट किस डायरेक्शन में लाना होगा मुझे, अपोजिट में, और कुछ दूरी पे लाएंगे। क्या लाएंगे, कुछ दूरी पे। तो ये फोर्स, अब इसको मिटा देता हूं कुछ देर के लिए, ये फोर्स भी एक रोटेशन क्रिएट कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कर रहा था। इस चीज बैंड को, इसको अगर आप रियल लाइफ में ऐसे भी सोचोगे कि यहाँ पर एक हमारा कोई रॉड निकला हुआ है, यहाँ से कोई फोर्स है तो रॉड को वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा हुआ, तो एक तरह से कहीं ना कहीं मोमेंट पे जा रहा था। तो मोमेंट से जब ये एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को गायब कर देते हैं। क्या करते हैं, एक मोमेंट जैसा सिस्टम क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, और एक आपने ये अगर क्रिएट किया है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ये भी लाना होगा। तो अब हम बोलते हैं कि कपल को भी हटा दो, कपल को भी हटा दो। ये थोड़ा सा क्या है, न्यूमेरिकल का पार्ट है, अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और इसकी जगह हम बोलते हैं कि कुछ नहीं था, एक मोमेंट था। क्या था, एक मोमेंट था। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मोमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और पूरा का क्वेश्चन क्या करते हैं, मोमेंट कंजर्व कर देते हैं। क्या करते हैं कि हम बोलते हैं क्या कि पूरे बीम पर मोमेंट 0 होगा, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉक। फिर वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशन बताए थे ना, क्या बताए थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। फिर इन 3 इक्विलिब्रियम को यूज करके पूरा बीम को हम एनालिसिस करते हैं। तो ये पार्ट अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपके कहीं नहीं आना है, ये हम सबों को आता है, मतलब बीटेक में आता है ये, ठीक है। बस ये लाइन आया तो मैंने समझा दिया कि कैसे चीज़ें हटा के हम कपल ले आते हैं और कभी कभी कपल को हटा के फोर्स ले आते हैं। समझ में आ गया। और इन 3 इक्वेशन को यूज करते हैं। कर स्टार्ट है, इस पॉइंट को स्किप मारो। चौथा एक पॉइंट है, बस उसको कॉपी में कहीं लिख लेना और बोलना कि थोड़ा सा भी क्या था आपके लिए हार्ड था, ठीक। लेकिन लिखवाना लिखवा दूं। चलिए 5वां सुनिए, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल क्या है, हाँ तो पहले खेल ले नीचे नीचे। अच्छा अच्छा अमिताभ बच्चन है क्या। चलिए सुनिए, एनी नंबर ऑफ, सुनिए क्या है, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कपल्स। आप भी बताना, आप दोनों से पूछूंगा, आपसे और आपसे। एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर couples are equivalent to a single couple whose moment is equal to the algebraic sum of the moments of the individual couple.